नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है? चलो ठीक है। तो आज हमारा बारी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, मतलब जिससे कि प्रेगनेंसी वगैरह को रोका जा सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को रोका जा सकता है। तो अलग अलग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारा प्रोसेसेस है जो कि जानना जरूरी है हम सभी को। और जब हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे, ऐसे होता क्या है कि जानकारी के अभाव में, जैसे ऑलरेडी हम लोग का एक क्लास हो चुका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें कि बताए थे कि अब समय आ गया कि डिस्कस कर लेना चाहिए, बातें कर लेना चाहिए कि ये वही कंट्री है जहाँ पर कि कल्चर है कि डिस्कशन नहीं किया जाता, बातें नहीं किया जाता, ये टर्म यूज तक नहीं किया जाता। मतलब इस टर्म को यूज करना, अगर कोई बोलता है इसके बारे में तो सर छुपके से बोलता है, तुम लोग भी मतलब ओपनली इस बात को बोल नहीं सकते, लेकिन ओपनली इस बात को कर सकते हैं। तभी तो इतना ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक्स शो करता है, इतना ज़्यादा एबॉर्शंस का केस होता है, प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ वगैरह जो होता है, इतना सारा डेथ होता है ड्यूरिंग द अबॉर्शंस और चाइल्ड बर्थ। इसका कारण यही है कि जानकारी के अभाव। डिस्कशन करना मना है, बातें करना मना है, लेकिन करना अलाउड है, ऐसा तो नहीं है, हमारा कल्चर में भी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि उस समय हमारा जो इंटेलिजेंसी है कम यूज टू कम अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स के कंट्रोल में चला जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। और जिसका परिणाम होता है कि बच्चे कुछ गलत कर जाते हैं। इसीलिए कुछ लोअर क्लास से, जिससे कि बच्चे को जरूरत है इसकी इन रियलिटी, मतलब प्यूबर्टी की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे डेवलप होने लग जाता है, उसी समय इसे स्टार्ट करना चाहिए, सिखाना चाहिए, बातें कर लेना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो और बच्चे संभल जाए समय रहते हुए। ठीक है। तो अब उसी के लिए फिर भी है क्या कि मान लो ऐसे तुम लोग का अभी ये एज नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जितने भी कंट्रासेप्टिव मेथड देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे आफ्टर मैरिज ये सब की जरूरत पड़ता है। तो लेकिन तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, यू आर द डॉक्टर फ्यूचर, इसीलिए तुम लोगों को ये सारा चीज़ जरूरी है। और साथ ही साथ एक आम आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को, किसी को भी इसकी जानकारी होना जरूरी है। गुड इवनिंग ज्योत्सना। तो ओवरऑल सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हमारी ये जो इतना सारा जो डेथ हो रहा है, प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ हो रहा है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी से निकल सकेगा। लेट अस मूव। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन BBHSS, गवर्नमेंट ऑफ Assam, नेट 3 times qualified, state नॉर्थ ईस्ट qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for गवर्नमेंट ऑफ Assam, 12 research papers in international journals। तुम लोग को पता है, ये रोज आता है, फिर भी जो नया है उसके लिए जानना जरूरी है। और ये है हमारों का थोड़ा सा शेड्यूल टाइम टेबल्स, जो कि संडे टू फ्राइडे हुआ करता है। हमारा सैटरडे क्लोज्ड होता है, 8 बजे सुबह में होता है UGC नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कंपलसरी होता है। उसमें आज हुआ था एजुकेशनल रिसर्च, ये मॉर्निंग का है। कल होगा एजुकेशनल फिलोसफी से लेके हम लोग चलेंगे, यूनिट 1 होगा। तुम लोग में नीट बायोलॉजी 12th के लिए 7 बजे से होता है। आज हो रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेसन 2 लेक्चर 2, कल होगा लेक्चर 3। टाइमिंग सेम रहेगा, टाइमिंग सेम रहता है, टॉपिक बदल जाता है। और 9 बजे से होता है नीट बायोलॉजी क्लास 11 के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज है, ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट 9 बजे से। ये हमारा सिंपल शेड्यूल है, जो कि संडे टू फ्राइडे लागू होता है, सैटरडे क्लोज रहता है। और ये कल होने वाला है। नाउ कमिंग टू द, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड 2 प्रकार का होता है। मेन रूप से अगर हम लोग देखें तो कॉन्ट्रासेप्शन 2 प्रकार का होगा। कौन कौन होगा? कॉन्ट्रासेप्शन अगर होगा तो 2 प्रकार का। एक होगा क्या, पहला नंबर हार्मोनल कंट्रोल, और दूसरा होगा सर्जरी। इन सर्जरी में से तुम लोगों को एक वैसेक्टोमी लास्ट क्लास में, परसों के दिन, गुड इवनिंग डॉक्टर प्रतिभा, लास्ट क्लास में तुम लोगों को दिखलाए थे, कुछ सर्जरी जिसमें कि वैसेक्टोमी देखे थे। लेकिन आज हार्मोनल कंट्रोल है। कल जो क्लास होगा मतलब लेक्चर 3, उसमें हम लोग का सर्जरी मेथड से कंट्रासेप्शन देखेंगे, और ये सारा चीज जरूरी है। और सर्जरी मेथड से जो देखेंगे उसमें कई सारा फिर से सर्जरी भी आएगा, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, और भी कई प्रकार का सर्जरी। आज भी सर्जरी है लेकिन थोड़ा सा कम है,
तो कल थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगा। इसे आज भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और जो कि हमारे समाज के लिए भी जरूरी है और तुम लोगों को नियर फ्यूचर में काम आएगा, और खास करके जब डॉक्टर बनोगे तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। सो लेट अस मूव। तो हम लोग का जो हार्मोनल कंट्रोल मेथड है ये मेन रूप से 3 प्रकार का होता है हार्मोनल कंट्रोल मेथड। नंबर 1 ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स OCPs, नंबर 2 इंजेक्टेबल्स, और नंबर 3 इम्प्लांट्स। ये 3 प्रकार का होगा। जस्ट ए मिनट। तो अभी कौन कौन प्रेजेंट है? विराज है, विराज, सौरभ, ज्योत्सना, प्रतिभा। विराज है क्या? विराज, विराज प्रेजेंट है? विराज और सौरभ, विराज एंड सौरभ, आर यू देयर? आई थिंक नो। विराज का नेटवर्क, विराज एंड सौरभ देवनाथ दोनों का नेटवर्क आउट हो गया है। विराज नहीं है, सौरभ भी मुझे लगता है अभी आया। विराज भाई क्लास में लगातार रहना पड़ेगा, बीच में अगर अप डाउन करते रहोगे तो इसे नहीं समझ में आएगा और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लगातार रहना। अब इस बीच में जो बताया वो तो तुम्हारा स्किप हो गया, ठीक है ना। सो हार्मोनल मेथड्स ऑफ कंट्रोल में फिर से देख लेते हैं। एक है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स OCP जिसे हम लोग कहेंगे। उसके बाद है इंजेक्टेबल्स जो कि इंजेक्ट किया जाता है, ये भी देखेंगे, सिरिंज से, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। और इम्प्लांट्स होगा जो कि स्किन के नीचे में इम्प्लांट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पहला देखेंगे है वो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, दैट इज OCPs। तो क्या होता है ये OCPs? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस another contraceptive method used by the females। तो यहाँ पर 2 प्रकार का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है। नंबर 1 जो होता है वो स्मॉल डोजेज होता है, या तो स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहेगा, ये दोनों रहेगा। ये 2 अलग अलग प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो कि अप्लाई किया जाता है और यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड एज द पिल्स। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में यूज किया जाता है, टैबलेट के रूप में यूज किया जाता है, जो कि डेली एक एक खाना होता है। तो तुम लोग यहाँ पर फिगर देख रहे हो जो कि ये दिया हुआ है, और ये काफ़ी पहले से ज़्यादा पॉपुलर था। माला डी के नाम से ये जाना जाता था, अभी भी चलता है। ये गवर्नमेंट के तरफ से ये फ्री सप्लाईज दिया जाता है। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है लेवोरेजिस्ट्रल एंड इथाइनोलिस्ट्रोडियोल टैबलेट IP, ये है इसमें विथ फेरस फ्यूमरेट टैबलेट। ये जो लास्ट का जो देख रहे हो 7 टैबलेट, ये 7 टैबलेट जो ब्लैक कलर का है वो आयरन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है? पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जिस दिन से आउटफ्लो स्टार्ट हुआ, मेंसेस स्टार्ट होता है, उसके 5वां दिन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये पीरियड्स का टाइम है तो 5वां दिन, एक 0 डे से, मतलब फर्स्ट डे से नहीं, 5वां दिन से स्टार्ट करके ये चलता है, मतलब 5 डेज एंड 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब टोटल 21 डेज के लिए होगा। तो उसके बाद यहां से 21 डेज इस दिन तक चलेगा, तो टोटल कितना हो गया? और अगर ये केस जो हम लोग मान के चल रहे हैं, अगर 28 डेज का पीरियड होता है, तो टोटल 28 डेज का पीरियड होता है, तो हम लोग इसे मान के चलते हैं। अब क्या है इसमें? आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शंस। अब क्या है कि 7 दिन के गैपिंग के बाद, क्योंकि 21 तारीख तक लिए हैं, मतलब 5वां दिन से स्टार्ट करके 21वां दिन तक लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर 7 डेज का गैपिंग किया जाता है, 7 डे गैप डे है। उसके बाद जब फिर से मेंसेस स्टार्ट होता है, उसके 5वां दिन से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये रिपीट होता है। लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो टेबलेट के फॉर्म है, तो नॉर्मली आदमी
कोई भी हो, टेबलेट हो चाहे इंजेक्शन हो या ओवरऑल कहें मेडिसिन हो, तब लेता है जब बीमार हो। लेकिन यहाँ पर क्या केस है, बीमार नहीं है पेशेंट, मतलब पेशेंट ही नहीं है, कैंडिडेट बीमार नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भूलने की बहुत सारी गुंजाइशें हुआ करती है। और दूसरा बात है क्या कि यहाँ पर पहले के समय में जैसे इस तरीके से यहाँ पर टोटल 21 डेज के लिए लेना है, 7 डेज का गैपिंग करना है, मतलब 5th डे से स्टार्ट करके ये चलेगा। तो टोटल 21 डे के लिए जो चल रहा है और 7 डे का गैपिंग है, तो उतना याद रहेगा क्या कि किस दिन से लेना है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान भूल जाया करता है पार्टिकुलरली। और दूसरी बात है क्या कि जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से जो होता है, तो उसमें भूलने की गुंजाइशें बहुत ज़्यादा हुआ करता है। तो अब सवाल आता है कि जैसे कि कैंडिडेट्स भूल गया तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि मान लो कि कोई अगर एक दिन के लिए भूल गया, अगर एक दिन बाय चांस मिस्टेक हो गया और भूल गया, तो अब इसका ऑप्शन क्या है कि अगले दिन 2 दिन के हिस्से 2 टैबलेट को खा लेना है, मतलब नेक्स्ट डे 2 टैबलेट्स चलेगा। लेकिन अगर लगातार 2 दिन एब्सेंट हो गया, अगर 2 दिन एब्सेंट हो गया तो फिर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मतलब इस कंडीशन में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस मंथ में जिस समय की ये मिस्टेक हो गया है, उस समय के लिए अदर्स वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को यूज किया जाता है। तो ये है इसमें, लेकिन उसमें भी क्या है कि कई बार इसमें मिस्टेक्स होने की गुंजाइशें बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज तुम्हें पता है कि इंडिया में अभी भी बहुत सारा स्टेट्स ऐसा है, बहुत सारा गांव ऐसा है जहां पर कि पढ़े लिखे की संख्या कम है गांव सब में। शहर में तो ज़्यादातर, अर्बन एरियाज में तो ज़्यादातर लोग पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन जो रूरल एरियाज है वहाँ पर पढ़ा लिखा की संख्या बहुत कम है। तो अब यहाँ पर जैसे नंबरिंग किया हुआ है, साथ में एरो बना हुआ भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले नंबरिंग किया हुआ है तो भूलने की गुंजाइश ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ने के लिए आए तब तो पढ़ के इसे यूज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर है कि पढ़ने के लिए ही नहीं आ रहा, तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो जाता है। दूसरा है कि मान लो कहीं पर अगर जा रही है फीमेल्स, तो कहीं पर जा रही है तो ले जाने के लिए भूल गए साथ में, फिर और भी कई सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस कंडीशन में भी ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि क्योंकि अब बीच में गैपिंग क्या है कि 1 से लेके 5 मतलब 1 से लेके 4 एब्सेंट रखना है, जिस दिन से फ्लो होना स्टार्ट हुआ 5वां दिन से स्टार्ट करना है और 21st डे तक रखना है, मतलब टोटल 20 इस तरीके से जो चलना है, सॉरी 21 दिन तक लेना है। तो अब इस तरीके से जो लेना है 1 से लेके 21 तक में जो दिया हुआ है 24वां तक, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए अब क्या कर दिया, 1 से लेके स्टार्ट करना है इस तरीके से, मतलब यहाँ पर एब्सेंट ही नहीं करना है, लगातार खाते चले जाना है 21 डेज तक। 5वां दिन से स्टार्ट करके 21 डेज तक इसको खाते जाना है। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखो क्या है, उसमें नंबर भी लिखा हुआ है प्लस एरो किया हुआ है कि पहला दिन इसको खाना है, दूसरा दिन इसको खाना है, इस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है। अब सवाल आता है कि जो बीच में 7 डेज का गैपिंग है, तो गैपिंग जो 7 डेज का हो उसमें तो भूल ही जाना होता है। तो इसीलिए अब वो कोई भूल ना जाए, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए भूलने वाली, इसीलिए यहाँ पर क्या किया, भूलने के प्रॉब्लम से बचने के लिए अलग से आयरन कोटेड या सिंपल फोलिक एसिड का टैबलेट दे दिया, जो कि एक एनर्जी बूस्टर और इम्यून बूस्टर का काम करेगा, जिसमें कि हार्मोन नहीं है, ये एक तरह से प्लेसिबो टैबलेट है। मतलब इस टैबलेट में कुछ खास नहीं है, बस हार्मोन है सिर्फ 21 टैबलेट में ही, जो कि 1 से लेके 21 तक चलेगा। एक अलग कलर का है, और उसके बाद का जो आयरन टैबलेट है या और भी कुछ दे दिया जाता है इसमें, वो दूसरा चीज इसमें टैबलेट में रहता है, जो कि लॉस कुछ नहीं करेगा, फायदे ही करेगा, लेकिन बॉडी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम किस तरीके से करता है, दिस इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। कौन कौन सा स्टेप में, एक तो ये ओवुलेशन ही नहीं होने देता, मतलब ओवरी से ओवम को रिलीज ही नहीं होने देता। लेकिन अगर वहां पर मान लो मिस्टेक से ओवुलेशन हो जाता है, तो ओवुलेशन अगर हो गया तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता और इस स्टेज पे जाके रोक देता है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन याद रहे कि किसी भी मेथड का 100% सक्सेसफुल नहीं है, मतलब 100% सक्सेसफुल कोई मेथड नहीं है और कहीं पर भी ऐसा नहीं है। सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करता है कि जो
एंट्री प्लेस है सर्विकल एरिया का, वहां पर म्यूकस का क्वालिटी में चेंजिंग ला देता है, जिसका कारण होता है कि स्पर्म वहां पर एंटर ही नहीं कर सकता, ज्यादा वहां पर गाढ़ा हो जाता है। जैसे कि मान लो जैसे ये सर्विक एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस जगह पे, इस एरिया पे ओपनिंग की जगह पे म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया, काफी हार्ड म्यूकस का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्पर्म वहां से एंटर ही नहीं कर सकता है, तो इस स्टेज पे भी उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है इनहिबिट मोटिलिटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो अब ये क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स का मोटिलिटी भी करता है और सेक्रेटरी एक्टिविटी, जो कि फैलोपियन ट्यूब से पहले जैसे मोटिलिटी, जैसे स्पर्म एंट्री करता है तो सिलियरी मूवमेंट के द्वारा वो मूव करवाता हुआ स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब्स में आगे ले जाता है एम्पुलरी रीजन पे, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो मूवमेंट में मोटिलिटी में इनहिबिट कर देता है, साथ में उसका जो सिक्रीशन करने का जो एक्टिविटीज है उसे भी रोक दिया जाता है, और जिसका रिजल्ट होता है कि वहां तक पहुंच नहीं पाता स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। ये जो पिल्स होता है ये काफी इफेक्टिव होता है दूसरे मेथड के अपेक्षा, और इसीलिए काफी एक्सेप्टेड भी है और काफी पॉपुलर भी है फीमेल्स के बीच में। दीज आर मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एमंग अर्बन फीमेल्स इन इंडिया। खास करके जो अर्बन फीमेल्स है, जहां पर कि ज्यादा लोग जागरूक हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा है, वहां पर ये ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन पॉपुलैरिटी अगर कम है तो वो रूरल एरियाज में, जहां पर कि कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इसका एक और भी कंडीशंस है कि जिस समय में लेते हैं प्रत्येक दिन उसी टाइम में लेना है। तो मान लो अगर आज के दिन 10 बजे रात से स्टार्ट किया गया है तो प्रत्येक दिन 10 बजे रात में ही लेना है। लेकिन अब 10 बजे रात में सोने के पहले जब ले रहे हैं तो अब क्या होता है कि बहुत सारा अभी भी विलेजेज ऐसा है इंडिया में जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पर है क्या कि अब नंबर भी देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेना चाहिए किसी और साइड से, जैसे यहाँ पर देख लो, लेना चाहिए इस साइड से, लेना स्टार्ट कर दे इस साइड से, तो यहाँ पर तो और तो लेने का देनी पड़ जाएगा, यहाँ तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। या वो दिया या ललटेन या लैंप का लाइट में चलता है तो वहाँ से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि ठीक से नजर नहीं आएगा, उल्टी दिशा से खाना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से रूरल एरियाज में ये उतना ज़्यादा पॉपुलर अभी भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा का कम भी है नंबर, साथ में अगर पढ़ा लिखा है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है। तो अब दूसरा ये भी बोला जा सकता है कि रात में ना खा के सुबह में खाया जाए, तो ऐसे भी उतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सका। एक दूसरा है, तुम लोग सुने होंगे कई सारा ये टेलीविजन वगैरह पे ऐड दिया जाता था, सहेली पिल, ये काफी पॉपुलर हुआ था। इसमें क्या है, इट कंटेन्स ए नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन दैट इज सेंटक्रोमैन। ये सेंटाक्रोमैन इसमें रहता है, सेंटक्रोमैन। तो इसमें क्या है, ये नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है, क्योंकि जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होता है जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब का जो कॉम्बिनेशन होता है अभी जो देखे थे, ये इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। साइड इफेक्ट जैसे कि अगर कोई फीमेल ज़्यादा ओबेज है उस कंडीशन में भी उसको साइड इफेक्ट होता है, उसको नहीं लेने का लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है। अगर किसी में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स, मतलब अभी तक जितना भी पिल्स देखे उसको यूज नहीं किया जाता है उस तरीके का प्रोजेस्टेरोन, मतलब स्टेरॉयडल हार्मोन है जिसमें। अगर किसी को हार्ट वगैरह से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, कैंसर से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, क्योंकि उसका एक्टिविटी, काम करने का जो एक्शंस का मोड है वो उसी तरीके से, बोले तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए, और साथ ही साथ भूलने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ के द्वारा ये बनाया गया था सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, सेंटाक्रोमाइन। और इसका, और दूसरी बात ये है इसका कि ये वंस ए वीक, अभी जो देखे थे उसमें क्या है, प्रत्येक दिन खाना है, मतलब प्रत्येक 5वां दिन से स्टार्ट करके 21 दिन तक खाना है। तो बचने के लिए कि भूल ना जाए इसलिए आयरन का दे दिया या और भी कोई चीज दे दिया, कोई दूसरा टेबलेट बीच में अलग कलर के साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन यहाँ पर अब सवाल आ जाता है कि फिर भी भूलने का, छूटने का, तो इसीलिए ये जो सहेली है, सहेली पिल, इसका क्या है कि वीक में एक बार खाना है, और इसका उसके अपेक्षा, स्टेरॉयडल हार्मोन्स के अपेक्षा इसमें बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, ऑलमोस्ट नो, बहुत ही कम। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि आइडल कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड कुछ भी नहीं है,
तुम लोग पढ़ के अच्छा डॉक्टर बनो, वर्ल्ड पॉपुलर डॉक्टर बनो, और इस फील्ड में रिसर्च करके और भी ज़्यादा डेवलप करो तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। अभी इसका स्कोप है, तुम लोग कर सकते हो अगर डॉक्टर बने तो ये हो गया फ्यू साइड इफेक्ट्स इसमें रहता है, और ये वीक में एक ही दिन लेना है। लेकिन इसमें भी अब कंडीशन है कि जब से लेना स्टार्ट किए सहेली पिल्स को, तो इसका क्या है कि पहला 3 महीने तक, फर्स्ट 3 मंथ, मतलब 12 सप्ताह तक, 12 वीक तक, ये वीक में 2 टैबलेट लेना है, वीक में 2 लेना है। उसके बाद से जितना भी होगा उसमें 1 टैबलेट लेने से होगा। आगे क्या है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय ब्लॉकिंग ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होता है इंडोमेट्रियम वगैरह जगह पे, तो वहां पर क्या करता है, उसके साथ में जाके ये बाइंडिंग कर लेता है, सेंटक्रोमाइन वहां पर जाके बाइंडिंग कर लेता है। तो क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन बाइंडिंग साइट पे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ में जो बाइंडिंग कर लिया, तो जो ओरिजिनल में जो हार्मोन्स आना है जो कि इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन वगैरह करेगा, जो एक्सपेंशन करेगा, फॉर्मेशन करेगा, उस जगह को ये कैच कर लिया। तो अब जो ओरिजिनल हार्मोन्स आएगा बॉडी के द्वारा बनाया गया, उसके लिए स्पेस ही नहीं बचेगा, जिसका कारण होगा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा और ये होगा नहीं। और हाँ, और दूसरी चीज, उससे भी बड़ी चीज यहाँ पर यह भी रखा जाता है कि ये इस ढंग का मेडिसिन इसलिए बनाया गया, क्योंकि तुम लोग का सवाल नहीं आया किसी का, यहाँ पर सवाल बीच में ये आना चाहिए कि बीच में ये जो 7 दिन का गैपिंग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, है ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पहले वाले में वो छूटा, जो कि तुम लोग कोई सवाल नहीं किए, ये तुम लोगों को सवाल करना चाहिए, वाई गैपिंग। तो गैपिंग वो इसलिए उसमें दिया गया है ताकि यूट्रस, जो बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मेंस्ट्रुएशन का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो होना चाहिए। बिकॉज फीमेल्स का यही आइडेंटिफिकेशन है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, मेंस्ट्रुएशन का। अगर मेंसेस हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुआ। तो अब कैसे पता चलेगा कि हो सकता है ये पिल्स मिस्टेक कर गया हो और मिस्टेक से प्रेगनेंसी एग्जिस्ट कर गया हो, तो वैसे कंडीशन में तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं होना चाहिए जो कि मेंसेस को रोक दे या मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोक दे। इसीलिए ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी चले बॉडी का, बीच में गैपिंग दिया गया है, हार्मोन को यूज नहीं किया गया है। ठीक है, लेट अस मूव। तो सहेली में अब ये तो हो गया ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। अब बारी है हम लोग का इंजेक्टेबल मेथड, जिसमें कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाने वाला है प्रोजेस्टेरोन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन। और इसका एग्जाम्पल है डेपो-प्रोवेरा। डेपो-प्रोवेरा ये इंजेक्शन के द्वारा ये दिया जाने वाला है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन रहता है, या तो प्रोजेस्टेरोन है या तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में होता है। तो अब क्या है, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर डेट ऑफ द पिल्स एंड देयर इफेक्ट पीरियड आर मच लॉन्गर। मतलब जैसे कि पिल्स को यूज करते, क्योंकि कॉम्बिनेशन सेम है तो वर्किंग प्रोसेस भी सेम होगा, तो वर्किंग प्रोसेस भी सेम होगा, तो इसको भी वैसे ही रेगुलरली लिया जाता है, बट ये डेली नहीं लिया जाता, लंबा टाइम पे लिया जाता है। लेकिन अब इसमें सवाल है कि रेगुलरली क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है जिसको कि इंजेक्शन लेने से डर लगता है ना, इंजेक्शन फोबिया हुआ करता है। तो इसीलिए ये पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया, और इसमें कई जगह पे और भी कई सारा कॉम्प्लिकेशंस आया, एक तो इंजेक्शंस वाली और दूसरा ये तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। तो और कई सारा इसमें इसके साइड इफेक्ट में कई सारा केसेस इंडिया में भी ऐसा आया कि पीरियड को भी रोक दिया, मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ करता है उसको भी रोक दिया। तो जिसका परिणाम हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इंडिया में। पहले गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही थी कि इसको फुल्ली फ्री कर दिया जाए और ये कंपलसरी रूप से सभी हेल्थ सेंटर या CHC वगैरह में प्रेजेंट रहे, लेकिन इसके इस साइड इफेक्ट के कारण जो रुक जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसलिए इसका विरोध किया गया। ऐसे अभी भी मिलता है ये इंडिया में और बहुत लोग इसका यूज करता है, बट ये उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया, और बहुत सारा कंट्री में तो ये बैन है अभी भी। ठीक है, ओके। अब है सबडर्मल इम्प्लांट्स। इसमें क्या होता है, सबडर्मल इम्प्लांट्स में वो पार्टिकुलरली लेफ्ट आर्म में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है सिरिंज वगैरह से, मतलब बाहर से इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता, और ये लंबा टाइम के लिए होता है। कंट्रासेप्शन ये 3 to 5 ईयर्स के लिए होता है।
तो इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक तो सबडर्मल इम्प्लांट्स, क्योंकि डर्मिस के नीचे लगाया जाता है, जैसे हाथ की डर्मिस है तो राइट हैंड में नहीं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि ये फील किया जा सकता है, जो देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे, इसको फील किया जा सकता है बाहर से भी, तो फील किया जा सकता है इसको कि ऐसे है। तो एक तो हो गया, इसमें 6 इस ढंग का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जो कि बाहर से इसमें डाल दिया जाता है और 3 से 5 साल के लिए एक्टिव होता है। और इसके अलावा दूसरा एक आता है, ये हो गया, दूसरा है एक नोरप्लैंथस। ये छह इसमें रहता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैप्सूल, जो कि टाइम पे रिलीज करते रहता है, और ये याद रखने की गुंजाइश की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद रहेगा। दूसरा है इम्प्लानोनिस, ये हो गया नोरप्लांथस एंड इम्प्लानोनिस में क्या होता है, सिंगल रोड लाइक कैप्सूल होता है, जो कि वही निडल के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है और एक ही से काम होता है। तो इसमें भी कई जगह साइड इफेक्ट के रूप में ये आया कि ये पीरियड को ही रोक दिया, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो ही बंद हो गया। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो गया तो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो ये भी जो सबडर्मल इम्प्लांटेशन है, ये बहुत सारे कंट्री में बैन है, ऐसे इंडिया में इसके ऊपर बैन नहीं है, बट पॉपुलैरिटी भी ये गेन नहीं किया इसका। और उससे भी बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये जैसे स्किन के नीचे डाला गया तो ये आसानी से फिर निकलता नहीं, इसको ऑपरेट करके सर्जरी करके निकालना पड़ता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस नहीं है। ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अगर होता तो ये आसानी से डिग्रेड हो जाता, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं, तो इसको निकालना जरूरी पड़ जाता है और शरीर से निकालना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, फिब्रोइड टिश्यू का फॉर्मेशन भी हो जाता है उसके आसपास में, जो कि निकालने में काफी डिफिकल्ट हो जाता है और काफी मेजर ऑपरेशंस वगैरह का जरूरी पड़ जाता है। सो ये भी उतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया और ये भी प्रॉब्लम में चला। उसके बाद आता है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक अगर इमरजेंसी के सिचुएशंस में कई सारा केसेस होता है, तो ये क्या होता है कि मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो उसके 72 घंटे के अंदर इसको लिया जाता है, लेकिन माइंड इट, ये नॉर्मल रेगुलर यूज के लिए ये नहीं है। रेगुलर यूज के लिए फिर वही मेथड है, ये रेगुलर यूज के लिए नहीं होता है, इसको रेगुलर यूज के लिए नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि इसीलिए इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए ही यूज होता है। कैसे कैसे केस में ये दीज कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, मिस्ड पिल्स और काउजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। मतलब मान लो पिल्स खाने में अगर मिस्टेक हो गया है या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, कई सारा केसेस में अनप्रोटेक्टेड होता है, या रेप वगैरह के सिचुएशंस में इस तरीके का इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया जाता है। और दूसरा है माइफेप्रिस्टोन इज ए सिंगल पिल ट्रीटमेंट। माइफेप्रिस्टोन इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, माइफेप्रिस्टोन में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है प्रोजेस्टेरोन के लिए, और जिसका परिणाम क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन आता है रिलीज होके पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसके लिए बाइंडिंग साइट ही नहीं बचता, तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होने का जो प्रोसेस है वो सारा नहीं होता और इम्प्लांटेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इंजेक्शन ऑफ IUD विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। अगर IUD का यूज किया जाता है 5 दिन के अंदर में, तो भी ये प्रिवेंट करता है। तो ओवरऑल कहें तो इसका जो एग्जांपल्स है मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होता है, बट ये नॉर्मल मेथड के रूप में इसको यूज नहीं किया जा सकता। अनवांटेड 72 आई पिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही हमारा। इससे आगे जो सर्जिकल मेथड होता है और जो ज़्यादा रूरल एरिया के लिए पॉपुलर है, अर्बन एरिया के लिए थोड़ा सा कम पॉपुलर है, उसको हम लोग देखेंगे कल। और कल का फिर से यही शेड्यूल है, 8 बजे से UGC नेट का क्लास होता है, 7 बजे से नीट बायोलॉजी का क्लास होगा, जिसमें कि क्लास
7 बजे शाम को 7 PM क्लास 12 का होगा और 9 PM नीट बायोलॉजी क्लास 11 का होगा। नीट बायोलॉजी का आज भी है क्लास 11 का 9 बजे से, तो तुम लोग उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हो और क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे के लिए हम लोग मिलते हैं कल। और जो नीट के लिए कर रहे इस साल नीट का एग्जाम देना है उसे जो हमारा क्लास 9 बजे से होगा उसमें भी अटेंड करना है। ओके बाय।